कोरोना खतरनाक, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम खबरदार। कौमी इदारे सेहत ने सफर के दौरान मास्क लाजमी करार दे दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र शहरियों को बसों, ट्रेन और जहाज़ों में सफर के दौरान मास्क पहनने की हिदायत। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस चल पड़ी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रूट 1 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल बस में सवार रूट 1 पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। मलिर हॉल्ट, कॉलोनी गेट, नाथा खान पुल, नर्सरी के इलाके शामिल। रेजेंट प्लाजा, जिना अस्पताल, कैंट, मेट्रोपोल, आरामबाग से गुजर कर टावर पहुंचेंगी। पीपल्स बस सर्विस में शहरियों के लिए बड़ी सहूलियात। बसें फुल एयर कंडीशनड, मुफ्त वाईफाई की सहूलत, चार्जिंग पोर्ट्स भी मुयस्सर। एक बस में 65 अफराद बैठ सकेंगे। हाइब्रिड बसें 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक बैटरी पर चलेंगी। इमरान खान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाले मुजरिमों को इक़्तिदार दिया गया, ये हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर देंगे। 1100 अरब रुपए की चोरी पर खुद को NRO दिया गया। अभी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अदालतों से भी बच जाएं। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में अभी से धांधली हो रही है। सबने इलेक्शन में हिस्सा लेना है और बैरूनी ताकत से मुसल्लत माफिया को शिकस्त देनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 10 साल से ज़ेर तामीर जदीद इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स को अगले माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मोटरवे के करीब मंसूबे के जायजे के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह मुकर्रर, हुक्मनामा जारी। 3 बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तीर चल गया। 354 कुल नशिस्तों में 244 पर पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। GTA 22 नशिस्तों के साथ दूसरे, आज़ाद उम्मीदवार 20, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14, JUI 7 और दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें जीती। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 426 नशिस्तों पर कामयाब। JDA 65, आज़ाद उम्मीदवार 62 और तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तें ले सकी। JUI 8 और दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीती। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जीतने वाले नुमाइंदों को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा बल्दियाती इंतखाबात में जियालों की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध के अवाम ने दरअसल अपनी तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। शेख रशीद अहमद ने कहा इमरान खान की सियासत अदम एतमाद की तहरीक और साजिश से बड़ी है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठाए गए। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाब में बेहतर इंतजामात होने चाहिए। धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। ANP को तो पता लग गया है, MKM को भी अब लग पता जाना है। बाप भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। महंगी बिजली और महंगी बिजली का 1 यूनिट 7 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया। नेपरा ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। आवाम पर 13 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 13 घंटे बिजली बंदिश। लाहौर में शॉर्टफॉल 650 से जायद, बिजली 6 से 7 घंटे गायब। लाहौर हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दरखास्तों की मुखालिफत कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा इलेक्शन कमीशन गैर आईनी काम कर रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी। PTI का मौक़िफ़ अदालत ने माना। इतने दिन जो हक तलफी हुई, इलेक्शन कमीशन को माजरत के साथ
देना होगा। सिंध में कल बल्दियाती इलेक्शन अंधेर नगरी थी। स्वात में भी इलेक्शन हुआ, वहां किसी को एक कांटा नहीं चुभा। जलाओ घेराव केस में शेख रशीद अहमद, शहरियार अफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत मंजूर। पंजाब असेंबली हंगामा आरई से मुतालिक केस में सेशन कोर्ट लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें कन्फर्म कर लीं। यासमीन राशिद, सिब्तैन खान, असलम इकबाल, महमूदुर रशीद और दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ ने स्वात में एएनपी से नशिस्त छीन ली। PK-7 के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के फजल मौला 17,395 वोट लेकर फाते। एएनपी के हुसैन खान 14,604 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत देकर खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुराद के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, IG का बयान है, प्रोटोकॉल दिया गया, प्रोटोकॉल में खटारा गाड़ियां दी हैं। वकील का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया देंगे। हुकूमत के मुस्तकबिल समेत बजट की मंजूरी पर भी तबादला ख्याल होगा। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क अमली तौर पर मावराए आइन चल रहा है। बजट असम्बलियों में बहस के बगैर नाफिज हो रहे हैं। मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप, मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं किए जा रहे। इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए हैं। जबरदस्ती के वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ मुकदमे सुने ही नहीं जा रहे। इस निज़ाम के खिलाफ बड़ी जिदोजहद करना होगी। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। जदीद दुनिया में ज़बानें तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। हुकूमत मुल्क भर में बोली जाने वाली ज़बानों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशियाँ हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे के लिए ज़िला इंतज़ामिया से इजाज़त मांग ली। अली नवाज़ावान और फैसल जावेद ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त दी। इंतज़ामिया से 2 जुलाई को जलसे की इजाज़त मांगी गई। कहा, जलसे के लिए इंतज़ामिया सिक्योरिटी फराहम करे। जमात इस्लामी का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है।